थोड़ा घसीटना चाहूँगी। मुझे अल्पसंख्यक क्यों बना के रखा? इसलिए कि संख्या कम है अल्पसंख्यक। संख्या तो जैनियों की भी बहुत कम है। मैंने कभी जैनी का, मुझे याद नहीं पड़ता, नाम भी सुना हो। संख्या तो शायद पारसियों की भी बहुत कम है। मुझे याद नहीं पड़ता कब मैंने नाम सुना पारसी का। तो मुसलमान ही अल्पसंख्यक क्यों हिंदुस्तान में? जब मुसलमान बहुसंख्यक है। आपने अल्पसंख्यक कह के मुझे साइड में फेंके रखा। मुसलमान चाहता है कि सारे उसको जो अनुदान है, सरकारी सेवाएं अल्पसंख्यक के तौर पे वो मिलें। आप मुसलमानों की तरफ मत कहिए कि मुसलमान चाहता है। एक पार्टी चाहती थी। कांग्रेस। जी, कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, हमने इनको वो चारा डालना है जिससे ये अपलिफ्ट ना हो सके, सिर्फ हमारी मछली वाले घेरे में रहें। जो बॉक्स होता है, दाना डाला ऊपर से, मछली ने टिंग से खाया और मछली अब वहीं पानी में तैरे जा रही है। लेकिन मुसलमान और मौलवी जो हैं ये लोग तो कहते हैं बड़े अक्लमंद हैं, हम तो हुकूमतें बदल देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हुकूमत जनता बदलती है कि मुल्ला बदलेगा? कौन बदलता है? हमारा एक वोट जो हम बटन दबा कर आते हैं, वो बदलता है हुकूमतें। और ये सच्चाई है कि पुराने समय में अगर कांग्रेस ने ये 3-4 जो चंगू मंगू मुल्ला थे, ये चंगू मंगू मुल्लाओं को अपना हेड बनाकर सारी जिंदगी इन्होंने मुसलमानों को बेचा है वोट को, और अपने पेट मोटे करे। बहुत से मुसलमान ही कहते हैं इस चीज़ को कि एक प्लेट बिरयानी पे मुसलमान वोट के समय बिक जाता है, मतदान के समय। नहीं, उस समय तो पूड़ी पे भी बिकता है, बिरयानी पे भी बिकता है। 100 का नोट जेब में आ गया, 500 का नोट जेब में आ गया, वो सारे बिकते जो बिकते होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के हेड्स की बात कर रही हूँ, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। बुखारी एंड कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। अब्दुल्ला बुखारी रहे, अहमद बुखारी रहे। भाई, आप अपने हिसाब से, आप मस्जिद से कैसे ऐलान कर सकते हो फला पार्टी को वोट दीजिए? और अब्दुल्ला बुखारी का समय आपको याद नहीं है शायद? याद है। अब्दुल्ला बुखारी, जुम्मे की कोई नमाज ऐसी नहीं जाती होगी जब वहां पर कर्फ्यू ना लगता हो जामा मस्जिद पर, और जब मुसलमान लड़कों की हत्या ना हो जाती हो। लड़वाते थे सबको, बयान ऐसा देते थे। नमाज हम, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हैं शांति के लिए जाते हैं कि वहां से कुछ मैं अग्रेशन में आऊं इसके लिए जाते हैं? शांति के लिए। शांति के लिए जाते हैं। नमाज क्यों पढ़ूंगी मैं? शांति के लिए। शांति के लिए। कुरान शरीफ क्यों खोल के बैठूंगी मैं? शांति के लिए। शांति के लिए। तो मैं शांति लेने जा रही हूँ, आप मुझे भड़का के जामा मस्जिद से जो जवान लड़के उतर रहे हैं, कितने मरवाएं आप? याद करिए ना, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ, आप याद करिए और बताइए उनकी काउंटिंग। जवान जवान लड़कों को कर्फ्यू तो हटने नहीं देते थे भाई। पूरी पुलिस फोर्स जामा मस्जिद पे खड़ी होती थी जुमे की नमाज से पहले। शबनम खान, आपके ही बातचीत से सवाल निकल के आ रहा है। जी, भारत का मुसलमान उतना गलत नहीं जितना मुस्लिम प्रतिनिधित्व खतरनाक है। क्या मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ आपको? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रतिनिधित्व दोनों तरह का, धार्मिक भी, राजनीतिक भी। धार्मिक भी खतरनाक है, सिर्फ अपने लिए जी रहा है। मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए, मेरे प्रेशर के तले रहना चाहिए मुसलमान, जो मैं डिक्टेट करूं वो करना चाहिए मुसलमान। धार्मिक, राजनीतिक, मुझे ही वोट कैसे करता रहेगा जब मैं इसे कुछ चुंगा डालकर और अपने चक्रव्यूह में फंसा के रखूंगा, जब मैं इसे उससे उबरने नहीं दूंगा। तब अपने पिछड़ेपन के लिए मुस्लिम वर्ग में, समुदाय में शिक्षा का कम होना, दूसरे के हाथ की कठपुतली होकर नाचना अपने ही धर्मगुरु और बड़ों का जो प्रतिनिधित्व के लायक हैं, ये सब जिम्मेदार है कि उसके लिए कहीं सनातन और हिंदू या हिंदू पॉलिटिशियंस भी जिम्मेदार हैं? क्या मानते हो आप? देखिए, जिसके अपने ही कम्युनिटी के रक्षक ना हों, तो दूसरा अगर छोटी मोटी राजनीति खेल भी जाए, उनका क्यों बुरा मानोगे आप? राजनीति तो सभी करने आए हैं ना, दूसरे भी राजनीति करेंगे। आप, मैं बोलती हूँ कि अगर हमें कोई गलत चीज़ बता, अभी आप यहाँ पे कोई गलत बात बोलोगे, मैं आपसे लड़ जाऊंगी। मुझे पता है आप गलत बोलोगे, बोल रहे हो, मैं लड़ूंगी आपसे। मैं ऐसे बैठ के आपको देखूंगी नहीं कि अच्छा मुझे सुनाते रहिए कहानी, आप झूठ बोलते रहिए और मैं तो सुन के चली जाऊंगी। क्यों सुन के चली जाऊंगी? लड़ूंगी आपसे,
आपकी गलत बात को बताकर जाऊंगी आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम तो नहीं कर रहा है ऐसा अपने हक की मुस्लिम लड़ाई ऐसा के लिए। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शुरू से उसे बता दिया, अगर आपने हमारी मुल्ला की बात को, सो कॉल्ड मुल्ला, इनकी बात को अगर आपने गलत कह दिया तो आपने समझो अल्लाह पाक को गलत कह दिया। अब मुसलमान बेचारा इसलिए डरा हुआ है कि मुल्ला को अगर मैं कहूं कि तुम गलत बोल रहे हो तो भाई मेरे तो अल्लाह पाक को गलत ना बोल दूं कहीं। क्या हमारी इतनी औकात है हम भगवान या अल्लाह पाक को गलत बोल पाए? नहीं। लेकिन उनकी बात जो हमें बता रहा है, और अगर वो गलत ढंग से बता रहा है तो ना सुनने की और उसको तसल्ली से उसको अकल देने की हम ही सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूक कर रही हूं मैं मुस्लिम को। मुसलमान इस्तेमाल क्यों होता है? मुसलमान इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि शायद जो दूसरी पार्टी हैं उनसे हमें डराया जाता है कि देखो अगर आप जिंदा हो ना, सिर्फ हमारी वजह से जिंदा हो, और दूसरी पार्टी आ गई तो वो आपको खा जाएगी, दूसरी पार्टी आपको ना पढ़ने देगी ना आगे बढ़ने देगी। पर मैं उन पार्टी से पूछ रही हूँ, आपने कौन सा पढ़ने दिया? आपने भी तो मुसलमान को अपना झंडा पकड़ा के बस फलानी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कितने 55 साल तो शायद सरकार बनाई है आपने मज़े से, मोटी मलाई खाई आपने मुसलमानों के नाम पे। फिर भी मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। फिर मैं सवाल भी ना पूछूं किसी पार्टी से, भाई हमने तो 55 साल खून पसीना गर्मी में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर आपको वोट दी। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की। आप बीजेपी दूर रही है मुसलमान को? नहीं, बीजेपी मुसलमान को नहीं दो रही है, मुसलमान बीजेपी को दूर रहा है। कुछ लोग। सही बोल रहे हैं आप, यहाँ आपसे अग्री करूंगी। बीजेपी नहीं दो रही है मुसलमान को, बीजेपी आईना दिखा रही है मुसलमान को, सीधी दिशा में लेकर आ रही है मुसलमान को, बता रही है कि दूसरी पार्टियों ने आपको क्रिमिनल बनाकर छोड़ दिया। छोटा गुंडा, गुंडा भी गुंडा नहीं, टुच्चा गुंडा, छोटी चोरी, बाइक चोरी, चेन स्नैचिंग, क्या बना दिया आपने मुसलमानों को? क्या है मुसलमान आज? क्या बात, हम कहीं कहें कि हम मुसलमान हैं तो लोग डरते हैं? ये आपने मुसलमानों का एक इतने साल उनकी वोट लेके ये स्वरूप गढ़ा है आपने मुसलमान का। क्या अनपढ़ी होगा, गंदा ही होगा, बोरा टका होगा पर्दे की जगह। किसने बनाया ये? मुसलमान पंचरबाज है, मुसलमान पत्थरबाज है। किसने बनाया ये? बीजेपी ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी जब से आई है, 1000 कमियां होंगी बीजेपी में, होंगी, पॉलिटिक्स है, हर कोई अपनी तरह की करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए बुरा नहीं कर रही है कुछ भी। कह रही है अपराध से दूर रहो,